जो है रखी गई है। मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जो 2 साल पूरे होने पे किए गए हैं सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पहल और उनके शासन में जो है क्या सुविधाएं मिली। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार 11 दिसंबर 2024 को अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। हमारा ये 2 वर्ष का सेवा काल जहाँ अनेक ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बना है, वहीं अनेक चुनौतियों के बावजूद विधानसभा उपचुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने में भी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकारी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दी है। इसी फैसले से उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी मिली है। वो अपने को सिक्योर भी मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे अच्छे पोस्ट से रिटायर। स्टार्टअप योजना जो है वो भी दी गई। स्टार्टअप योजना जो है करीबन 680 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया था। उसमें गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक कार्स जो है उसके लिए जो उनको दिए गए हैं कुछ फंड जो है, मैं समझता हूँ 50% अनुदान का प्रावधान उसमें किया गया है ई टैक्सी खरीदने के लिए। और दूसरे चरण में निजी भूमि पे 500 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने के लिए भी 50% अनुदान दिए जा रहे हैं। और प्रत्येक पंचायतों से 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रकार से लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जो है जोड़ा जाएगा। पहले लोग, और इसमें मैं प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई 398 मीट्रिक टन मक्की किसानों से अभी तक खरीदी गई है। ये केवल अनाथ बच्चों के लिए था। पहले अनाथ बच्चों को सुविधाएं बहुत कम थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये इंश्योर करा है कि उनको 18 साल के पूरा होने के बाद भी उनका भविष्य जो है वो उज्जवल बने। अगर उसने कोई एमबीबीएस भी करनी है, किसी बच्चे ने कोई पढ़ाई में लायक बच्चा है, एमबीबीएस करनी है, हायर स्टडीज करनी है, उसके लिए भी सरकार जो है राशि जो है वो उनको प्रदान कर रही है। अब तक लगभग 6,000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है, उसके रूप में अपनाया गया है, जिनकी पढ़ाई और जेब खर्च का जिम्मा प्रदेश सरकार के वहन कर रही है। और उन्हें स्टार्टअप योजना शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी की जा रही है। अगर मैं ऊर्जा के क्षेत्र में आऊं तो हरित ऊर्जा राज्य जो है प्रदेश सरकार को बनाना से हम लोगों का लक्ष्य है। प्रदेश में 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर भी सिग्नेचर्स कराए हैं, एमओयू किए हैं, जिसमें 4,000 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 3500 से अधिक रोजगार के अवसर जो है वो सृजित होंगे। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं, जिसमें जिला चंबा में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन बनाया जा रहा है। इस पहल से प्रदेश में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसों की शुरुआत होगी। ऊना जिले के पेकुविला की अगर बात करें तो उसमें 32 मेगावाट का सोलर ऊर्जा प्लांट लगभग जनता को समर्पित कर दिया गया है, जिससे सालाना 19 करोड़ 17 लाख रुपए के रेवेन्यू का जो लाभ है वो सरकार को मिलेगा। अजलौर में 10 मेगावाट तथा बंजार में 5 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण, उसका कार्य जो है तेजी से काम चल रहा है। उस पर इनके संचालन से प्रदेश सरकार को 1111 करोड़ रुपए से अधिक रेवेन्यू जो है वो प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने एक्साइज में बदलाव, एक्साइज जो पॉलिसी है उसमें बदलाव करा है और कई साहसिक बदलाव किए हैं। 1 वर्ष में ही 2600 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट से अर्जित किया गया है। आमदनी में वृद्धि के लिए सरकार ने शराब के ऊपर भी मिल्क सेस जो है वो लगाया है, जिससे अच्छी आमदनी जो है वो
हो रही है। बिलासपुर जिले से हरनौरा से शिमला जिले के तत्तापानी तक 30 किलोमीटर का जो लंबा क्रूज मार्ग जो है वो विकसित किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा है बिलासपुर में जब से ये चला है तो उसको आगे तत्तापानी तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिलासपुर में वैसी क्रूज जो है अभी लॉन्च कर दिया गया है। उसमें बहुत टूरिस्ट जो है एक डेस्टिनेशन मैं समझता हूँ सड़क के ऊपर ही होगा, लोग वहाँ आ रहे हैं और सैलानी जो है एज अ टूरिस्ट स्टेट जो है हर जिले को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेवारी है। कांगड़ा जिले के प्रदेश को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे का भी विस्तार, उसका कार्य जो है वो भी प्रगति पे है। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट निर्माण किए जा रहे हैं और रज्जू निर्माण के मार्ग को भी गति दी जा रही है। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 874 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। 1268 किलोमीटर क्रॉस टेनिस लंबाई का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। इस अवधि में 2 साल में करीबन 58 पुलों का निर्माण जो है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया जा चुका है और 2 वर्षों में 30 जनगणना गांवों को सड़क से सुविधा जो है प्रदान की जा चुकी है। जहाँ अगर हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें उसमें नए हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 75,950 नए अतिरिक्त मामलों को ग्रांट स्वीकृति पेंशन जो है वो दे चुके हैं। सरकार गांव के द्वार दूर दराज इलाकों में लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए हेडक्वार्टर उनको या डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स पे आना पड़ता था। हमारी सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम रखा। इसी में हमारे एमएलए हमारे जितने भी सहयोगी मंत्रीगण हैं वो गांव जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद जो है वो चिड़गांव रात को रहे थे रोडोकवार में रूडू के क्षेत्र में और उनकी समय की भी बचत हुई, लोगों की उनको सुविधाएं जो है वो घर के ऊपर मिले। ये प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य से जो है ये प्रदेश की सरकार जो है वो गांव के द्वारा इसका जो कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था। और मैं अगर रूरल डेवलपमेंट की आपको बात करूं जो मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिसका जिम्मा दिया है, हम लोगों ने करीबन 1 साल के अंदर 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि से बनने वाले जो पंचायत घर हैं वो करीबन 150 जो है स्वीकृत करे थे और मैं समझता हूँ सभी का काम जो है बड़ी तेजी से चला हुआ है और हमारा टारगेट है कि हम आने वाला अप्रैल और जून के बीच में सभी का जो है लोगों को वो इनॉग्रेट करके वो समर्पित हम लोगों की जनता के लिए समर्पित करें। मनरेगा की दिहाड़ी की बात करूंगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 60 रुपए की वृद्धि के साथ 240 रुपए से बढ़ा के 300 रुपए की दिहाड़ी जो है वो दिहाड़ीदार जो मनरेगा के अंतर्गत जो करते हैं उनको भी। ये आज तक कभी नहीं होता, ये इतिहास में सबसे बड़ी वृद्धि है। और अगर हम वर्ष 2023-24 की बात करें तो 344.31 लाख कार्य दिवस मनरेगा के किए गए थे तथा वर्ष 2024-25 में अभी तक 229.75 लाख कार्य दिवस मैंडेज जिसको बोलते हैं अर्जित किए जा चुके हैं। अप्रैल 2023 से अब तक 98,602 परिवारों को 100 दिन से अधिक का रोजगार दिया जा चुका है, जिसमें 92,41 परिवारों ने 120 दिन का रोजगार प्राप्त किया है। अगर मैं टोटलिटी की बात करूं तो 2023 अप्रैल से लेकर आज तक 1,90,788 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। मनरेगा के तहत 2023-24 में 95% मामलों में समय पे भुगतान जो है उनके जो पेमेंट्स हैं वो करी जा चुकी है। वहीं 2025 में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 99% मामलों में समय पे पेमेंट्स जो है वो करी जा चुकी थी। पहले हम देखते थे कि मनरेगा की पेमेंट्स जो है 6 महीने लेट हो रही। हम लोगों ने इंश्योर किया है कि हम लोग जो
दिहाड़ी लगा रहा है, जो गरीब आदमी है, उसके जो उसने काम किया है, मेहनत करी, उसके पैसे उसको समय पे मिल पाए। 1 जनवरी 2023 से अब तक 9,355 गाँव ODF खुले में शौच मुक्त मॉडल श्रेणी में घोषित किए जा चुके हैं। 1 जनवरी 2023 से अब तक 13,989 घरेलू टॉयलेट्स जो हैं उसका निर्माण भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया है। 2173 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का भी निर्माण, कम्युनिटी जिसको टॉयलेट बोलते हैं, उसका भी निर्माण किया गया है। 14,362 गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियां भी शुरू करी जा चुकी हैं। अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अगर हम बात करें, आपने देखा है हम लोगों ने जब से सरकार बनी है, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें गांव की महिलाएं पूरे प्रदेश में काम करती हैं। इसी के तहत सेकेंड फूड फेस्टिवल जो है वो हर साल जो है इस साल भी आजकल ब्रिज के ऊपर चल रहा है। और हम लोग जो है नॉट ओनली स्टेट्स, बाहर भी प्रदर्शनी हम लोग लगा रहे हैं। और हिमेरा ने, रूरल डेवलपमेंट के बात करें, हिमेरा ने अपना प्रोडक्ट जो है वो भी लॉन्च किया है, जो इस दिवाली के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम जो है पहले शॉर्ट बुक ही जाता था या वो लोग आगे गिफ्ट देते थे, तो करीबन अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर मैं भी रिच पे जो भी आज फूड फेस्टिवल जो चल रहा है उसकी अगर मैं आपको सेल बताऊं तो करीबन उसकी आज तक मैं बताऊं तो करीबन 1.5 करोड़ रुपए सेल जो है सभी की हो चुकी है। तो इससे क्या है कि उसमें लाभ जो है वो डायरेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जाता है। 103 हिमेरा स्थायी दुकानें व 77 हिमेरा साप्ताहिक बाजारों में 1 जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक 52 करोड़ 60 लाख रुपए के उत्पादों की बिक्री जो है वो भी की गई है। तो मैं समझता हूँ ये 2 सालों में गरीब जनता के लिए काफी काम किया है, लोगों के लिए काफी काम किया है। सरकार इसी तरह जो है सरकार जो है आगे भी काम जो है वो करती रहेगी लोगों के लिए। 2 साल का समय हुआ है, क्योंकि 2 साल के दौरान आपके सामने डिजास्टर भी इतना बड़ा हुआ है जिसमें केंद्र सरकार की हमारे को कोई स्पेशल पैकेज जो है वो नहीं मिला है। हम लोगों के साथ, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव का सामना जो है हम लोगों को करना पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पहल से स्टेट बजट से ही जितना भी, चाहे हमने जिसको बोलते हैं रिलीफ मैनुअल जो बहुत कम हुआ करता था, 75,000 रुपए घर को मिलते थे, उसको बढ़ा के 7 लाख रुपए प्रति घर जिनके गए थे उनको जो है वो मिले हैं। और एक थोड़ी मेरे ख्याल से क्लरिकल एरर बोल सकते हैं, मिस्टेक बोल सकते हैं। जो सड़कों के निर्माण की गति की मैंने बात करी थी, 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 1376.69 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। 1741 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज लंबाई का निर्माण पूरा हो चुका है। इस अवधि में 116 पुलों का निर्माण किया गया है, 58 पुलों का नहीं, थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक जो भी डिपार्टमेंट ने करके दी है। और 2 वर्षों में 61 जनगणना गांव में को सड़क की सुविधा जो है उससे जोड़ा है। तो आप सभी का इसी एनी क्वेश्चंस जी। सर 2 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं, हालांकि आप कहते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या ये जश्न मनाना चाहिए जनता से रिजॉल्व? ये कैसे ना, लोगों को बताना जरूर है, जो बताना तो उनको सरकार का दायित्व है, क्योंकि भाजपा ने तो मीडिया खरीदा हुआ है, नेशनल मीडिया की बात करूँ। और मैं समझता हूँ कि लोगों तक वो बात पहुंचती नहीं, इसलिए 2 साल का जश्न या अपने संवाद पहुंचाना जो है वो जरूरी है सरकार को। और सभी सरकारें जो है, चाहे प्रीवियस में रही हो, वो अपना जब कार्यकाल चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, वो अपनी उपलब्धियां जो है जनता के दरबार में जरूर रखती है। सर कुशासन रैली निकाल रही है भाजपा, आपके 2 साल पूर्ण होने पे, उस पे क्या कहेंगे? कैसा है बीजेपी, तो ये कैसा है, जहाँ तक बीजेपी की बात है, पहली बात तो बहुत झूठी बात है, उनको गप्पे मारने के लिए कोई काम आता नहीं। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 8 करोड़ रुपए के तो फुटके खा लिए। और सारा सरकारी तंत्र जो है हमारे क्षेत्रों में भी, कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें,
पूरा तामझाम लगा के एक एक रैली के ऊपर जो है 2-2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ऑन रिकॉर्ड वाली बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े हैंगर्स लगा के लोग बाहरले कोई मुख्यमंत्री जयराम जी की कोई रैली होती थी, उसमें अगर कोई रैली तो क्या मीटिंग बोलते थे उसको, जनता के द्वारा सरकार जनता के द्वारा वो होती थी, जनमंच जिसको बोलते हैं, वो रहता था। उसमें बड़े बड़े हैंगर्स लगा के काम करते थे, वो लोग बोलते थे। पर पिछले 5 साल में मैं नहीं समझता हूँ कि प्रदेश में कोई, आप बताइए कितनी नई सड़कें बनी, आप बताइए। आज हम अगर हम शिमला के आसपास की बात करेंगे, 9 बड़ी सड़कों पे काम चल रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की। सिर्फ मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूंगा, मैं बड़ी सड़कों की बात करूँ, नाबार्ड और प्रीवियस की एट प्रेजेंट, छोटी सड़कों की मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ। करीबन 80 करोड़ की लागत से छोटे लिंक रोड हम लोगों ने अभी तक हमने पक्के कर दिए हैं। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं मैं इस समय कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उदाहरण की बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस सरकार चाहे वो प्रीवियस सरकारें रही हो, कितने स्कूल खुले आप देखिए, बीजेपी के टाइम में कितने इन्होंने स्कूल्स अपग्रेड करे। ये तो एक ही नारे मारे कि हमारे 6000 संस्थाएं बंद कर दी, जो बिना बजट के हुई थी, जो बिना स्टाफ के करी गई थी, वो बंद हुए थे। उसको भी नीड बेस्ड देखते हुए कहीं अगर दोबारा रीओपन जो जेन्युइन थी वो उनको दोबारा रीओपन जो है वो किया गया है। अनिरुद्ध जी, पंचायती और ज्यादा क्या बढ़ रही है? जी, क्योंकि जनगणना का काम जो है वो शुरू हो रहा है। लोगों की डिमांड जो है, क्योंकि पिछली सरकार में राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में उस टाइम नई पंचायतें बनाना जो है वो नहीं बनी थी उस टाइम। पिछली सरकार में जो है भाजपा सरकार में कुछ एक पंचायतें, करीबन 412 पंचायतें नहीं बनी थी, परंतु कुछ छूट गई थी, क्राइटेरिया पे काम नहीं हुआ था। जिसको बोलते हैं कि आरएसएस या बीजेपी के जो प्रधान थे, उन्होंने जो प्रपोजल दिए बन गई। तो हम समझते हैं कि जनगणना के काम शुरू होने से पहले नई पंचायतें बनानी चाहिए, इसलिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी करी है। उसके क्राइटेरिया ऑलरेडी बने हुए हैं, उसके मंथन चल रहा है, प्रपोजल मांगी गई है, उस पर सभी डीसीज से, डिप्टी कमिश्नर से प्रपोजल ऑलरेडी कुछ एक आगे हैं। मैं समझता हूँ उसके ऊपर सरकार जो है पहले अध्ययन करेगी और जो क्राइटेरिया में फिट बैठेगा उस क्राइटेरिया में, बिकॉज़ वी विल नॉट ब्रेक द क्राइटेरिया, तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए ऐसा है, पंचायतों तो आज की डेट में 3615 ग्राम पंचायत आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में है। कुछ क्षेत्र जो है अब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद इसमें जा रहा है, तो कुछ वहाँ पे थोड़ा बदलाव होगा, कुछ पंचायतें कम होंगी, कुछ पंचायतें जो है भौगोलिक तरीके से मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी बड़ी पंचायत है, काफी बड़ी बड़ी पंचायत है, जिसमें जाने में अगर पैदल भी आपने अक्रॉस द पंचायत जाना हो तो 2 घंटे लगते हैं। तो सारी स्थिति को, भौगोलिक परिस्थिति को, पॉपुलेशन को, वोटर को, सबको मद्देनजर रखते हुए इस पे फैसला जो है वो जल्द लिया जाएगा। मैं आपको आंकड़ा नहीं दे सकता हूँ कि हम इतनी, हमारा टारगेट काम नहीं है, नीड बेस्ड काम है। टारगेटेड हम 200 पंचायत बनाएंगे, 500 नई पंचायत बनाएंगे, इट इज नीड बेस्ड। क्राइटेरिया में भी फिट होना चाहिए। कुछ मेरे पास प्रपोजल आ रहे हैं, उसमें पॉपुलेशन या वोटर की अगर मैं बात करूँ जनरल, तो वो 600-500 की वोटर है, तो उसमें तो बनाना संभव नहीं है। क्राइटेरिया बिल्कुल सेट होगा, कम से कम 1000-1200 की पॉपुलेशन चाहिए, 40-50 पिछली सरकार में भी हमने देखा कुछ वार्ड, 2 वार्ड की ग्राम पंचायत बनाते, उसमें स्टाफ चाहिए होता है, उसमें पंचायत घर चाहिए, उसमें टेक्निकल सहायक चाहिए, जेई चाहिए, जीआरएस चाहिए, कई स्टाफ चाहिए और एम्यूनिटीज भी चाहिए। मैं इसके साथ आपको और एक और बात पंचायती राज में बताना चाहूंगा। करीबन 1546 पंचायत के लिए हम लोग डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए प्रति पंचायत के हिसाब से, क्योंकि एक जगह इकट्ठा करना मुमकिन नहीं होता है सभी पंचायत प्रतिनिधियों को, उनसे बात संवाद चला रहना चाहिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा, कंप्यूटर्स की सुविधा, इसके लिए हम लोगों ने जो है कुछ इसमें स्टेट का है, कुछ सेंटर का है, हम लोगों ने प्रपोजल सेटअप करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बजट हमारे को करीबन 23-24 करोड़ रुपए आया है, उसका टेंडर जो है ऑलरेडी HPSCGC के तहत जो है फ्लोट कर दिया गया है। जल्द ही वो भी काम जो है हम लोग कर लेंगे। अनिरुद्ध जी,
विपक्ष का कहना है 93,000 आवास जो है केंद्र सरकार ने दिए, पर सरकार की तरफ से एक शब्द धन्यवाद का नहीं निकला। देखिए ऐसा है कि अगर वो काम करेंगे तो एप्रिसिएशन में मैं समझता हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारे को फंड देती है, मैंने खुद जो है क्योंकि उनसे हमारे को कुछ एक घर आए थे, प्रधानमंत्री आवास 92,000 घर आए थे, उसके लिए मैंने खुद चिट्ठी लिखी है धन्यवाद के लिए। हमारे डिजिटलाइजेशन के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करी, उसके लिए मैंने खुद जो है एप्रिसिएशन लेटर लिखा है, धन्यवाद प्रस्ताव मैंने खुद अपनी तरफ से भी भेजा है, सरकार की तरफ से भी किया। तो ऐसा है कोई यहाँ खड़े होके सेक्टर के बाहर खड़े होके अगर बोले कि कुछ नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ गलत है। और कोई भी सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, जब वो सरकार बन जाती है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उनका दायित्व है, स्टेट में कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या अन्य किसी और की सरकार हो, वहाँ के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना, उनको देखना, उनको फंडिंग करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की दायित्व है। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व है। अगर उनका कोई एमएलए किसी सत्ता पक्ष का कोई एमएलए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। अंजुल जी, सवाल है कि हमारी बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ ना सचिव है ना तकनीकी सहायक है, तो कोई नई भर्ती शुरू कर रही है? जी, उसके लिए बिल्कुल प्रपोजल बना ली गई है। कुछ पंचायती राज की ऑलरेडी हम लोगों ने सैंक्शन करके जेई पंचायत सेक्रेटरीज की ऑलरेडी आउटसोर्स के ऊपर वो भी सैंक्शन हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करीबन 1 महीना पहले हमारे से मीटिंग हमारे डिपार्टमेंट की लंबी ली थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जितने भी आपकी पोस्ट खाली है आप उसको उसका प्रपोजल बना के कैबिनेट में ले आए ताकि हम लोग जो है सैंक्शन कर सकें। मैं बताना चाहूँगा करीबन पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिला के करीबन 2500 के करीब पोस्ट अभी हमारी जो है पोस्ट खाली। मैं वही बोलूंगा ना, पिछली बार 412 पंचायतें तो बना दी 2012 में, है ना जी? नहीं 2012 में नहीं, 2012 पिछली सरकार में लास्ट में बनी है, 2020 में बनी सर, 20 करीब 22 के इलेक्शन थे, 20 लास्ट में बनी है विधानसभा। वो करी अच्छी बात है, मैं इसको आलोचना नहीं कर रहा कि क्यों बना दिया आपने, मैं इस बात को आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ करी बहुत अच्छी करा, इसके साथ स्टाफ भी करना था ना। उसमें एक ग्राम पंचायत में पंचायत घर की आवश्यकता है, उसमें जेई की है, टीए टेक्निकल असिस्टेंट की है, जीआरएस की रहती है, पीएम की रहती है, पंचायत चौकीदार की पोस्ट है, तो ये सब कुछ मिला के और उसके बाद कितने अपने ब्लॉक्स हैं। अभी आज की डेट में जो है 91 टोटल हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक्स हैं आज की डेट। इसका भी हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कई 15-16 ग्राम पंचायत को मिला के एक ब्लॉक बना दिया है। अब बीडीओस जो हैं वो तो एज पर, और बीडीओस की पोस्टें सैंक्शन दी गई, तो वो भी हम लोगों ने कैबिनेट में ऑलरेडी हम लोगों ने सैंक्शन कर दिए हैं बीडीओस की, लेकिन उनको कैटेगराइज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बीडीओस केवल उनको कई चीज काम मिलते हैं, जो सीनियर बीडीओस उनको पीओ की पोस्ट दी जाती है, तो हमारा जो बीडीओस की पोस्टें हमने देखा कि खाली अभी जल्दी जो है हम लोग इसमें प्रमोशंस भी जो है उसकी ऑलरेडी कुछ की डीपीसी हो गई है, 1-2 की रह गई, जल्दी हम 15-20 दिन के अंदर हम लोग प्रमोशंस भी वीडियोस की करने जा रहे हैं। और कितने भरे जाएंगे जो 2500 खाली है, जो सरकार भरने का सोच रही है, कितने भरे जाएंगे? देखिए ऐसा है कि पद तो मैं समझता हूँ सभी भरने चाहिए, अभी कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, जितने की फाइनेंस से स्वीकृति आएगी मतलब 60-70% तो मिनिमम हम लोग करेंगे। 12 को कैबिनेट में जाएगा ये? नहीं 12 को तो नहीं आ रहा है, अभी रिव्यू मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ दोबारा इसी के ऊपर केवल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो। गारंटीज को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, कह रही है कि गारंटीज पूरी नहीं की है सरकार ने, जो पूरी की है उसमें भी टुकड़ों में जो है पूरी की जा रही है, जबकि मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं था। इसको लेकर वादा खिलाफी की गई लोगों के साथ। ऐसा है तो गारंटीज की बात है, हमने सबसे पहले ओपीएस की बात करी थी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, और जो घोषणाएं हैं वो फाइनेंस के हिसाब से वो पूरी करी जा रही है। विपक्ष का काम विपक्ष का है, उनका बोलना काम है। अभी तक कितनी गारंटियां पूरी हो चुकी है? गारंटी मैंने आपको अभी पूरा मैंने बताया है, ऐसी गारंटीज जो है वो ऐसी नंबर दूध की शुरू कर दी गई है,
सबसे ओपीएस की शुरू कर दी सर गई 1 है, लाख स्टार्टअप की बात की थी। स्टार्टअप शुरू कर दिया गया है 680 करोड़ रुपए उसमें ई व्हीकल्स के लिए और सौर ऊर्जा के लिए उसमें वो शुरू कर दिया गया है। तो रोजगार कितनों को दिया गया है? सर 1 लाख नौकरी की बात की थी पहले करने की। देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा रोजगार जो है जितना पिछले 3 साल में दिया है, पिछले 5 साल में बीजेपी ने दिया था वो हम लोगों ने 2 साल के अंदर दे दिया है। कितना सर बिल्कुल आपका- एग्जैक्ट फिगर देखो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन मेरे 30-35 हजार जो है वो 30,000 के करीब जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में भी बोला है कि तकरीबन 30,000 अभी तक 2 साल के अंदर दिया गया है। और अब जो क्योंकि अभी वी आर थैंकफुल, भगवान की कृपा है, इस बार कोई आपदा नहीं आई है, तो थोड़े रिसोर्स जो है अपने स्टेट के रिसोर्स उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल 2025 में जो है नौकरियां काफी जो है सरकारी क्षेत्र में जो है वो आ रही है। नीरू जी, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आपने कहा था, स्पेशली आपके विभाग में एक ट्रांसपेरेंसी तैयार की जाए, कोई सॉफ्टवेयर तैयार जी हम लोगों ने तो अपना सॉफ्टवेयर तैयार ऑलरेडी हमारा लगभग तैयार है। ये पिछली सरकार में बना था और वो इम्प्लीमेंट नहीं किया करा था, हालांकि उनके घोषणा पत्र में था ट्रांसफर पॉलिसी, उनके घोषणा पत्र में था, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत सोचता हूँ कि एक डिपार्टमेंट में एटलीस्ट ट्रांसफर पॉलिसी जो है किसी लेवल पे लागू होनी चाहिए, कहीं ना कहीं अंकुश जो है वो लगना चाहिए। कब तक लागू हो सकती है? कैबिनेट में ला रहे हैं हम लोग प्रपोजल ला रहे हैं। सर हिमाचल बीजेपी के प्रभारी श्रीकांत जी कह रहे हैं कि 55 सीटें जीतेगी अगले चुनाव में, भाजपा सरकार बनाएगी। जिस तरह का काम की सरकार में हो रहा है, दहाई के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। वो तो 68 भी बोल सकते हैं, इनके बोलने से क्या है। पिछली बार ही बोल रहे थे कि कांग्रेस की तो 7-8 सीटें आ रही हैं, आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने दिखाया था कि 8-9 सीटें आ रही है कांग्रेस की, तो सरकार बनाई है, लोगों ने विश्वास जताया है। और आप देखेंगे ये अभी 2 साल पूरे हुए हैं, साल के जो 5 साल पूरे होंगे अंत होगा, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट करेगी। अनिल जी, हमारी पंचायतों में आप क्या कहना? देखिए बड़ी अच्छी बात है ये नेशनल अवार्ड तक पहुंचे हैं, हिमाचल को भी नेशनल अवार्ड 3 पंचायत ग्राम पंचायतों को मिला है। इससे न केवल उस पंचायत के प्रतिनिधियों को बल मिलता है, परंतु दूसरी जो पंचायतें हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, हिमाचल प्रदेश की और जो ग्राम पंचायत उनको प्रेरणा मिलेगी कि अगर कोई ग्राम पंचायत नेशनल अवार्ड ले रही है इस साल, तो अगले साल हमारे को मिलेगी। कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा जो है वो इससे बढ़ेगी, वो बहुत अच्छी बात है। और डेवलपमेंट के काम जो है वो और तेज होंगे, क्योंकि प्रधान में पंचायत की डेवलपमेंट जो है मैं समझता हूँ प्रधान और मेंबर्स या वाइस प्रधान उनके मेंबर्स के ऊपर निर्भर रहती है, तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है।